जब जब अधर्म बढ़ता है, जब जब सत्य डगमगाने लगता है, तब तब कोई ना कोई जन्म लेता है मर्यादा की रक्षा के लिए। और ऐसा ही एक जन्म हुआ अयोध्या में। अयोध्या, राम का जन्म सरयू नदी के तट पर बसी अयोध्या आज उत्सव में डूबी थी। राजा दशरथ की आंखों में वर्षों बाद आशा के आंसू थे। 4 पुत्रों का जन्म हुआ, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम, जिनके चेहरे पर बाल्यकाल से ही शांति थी, जिनकी आंखों में करुणा थी और जिनके मौन में भी धर्म बोलता था। गुरु वशिष्ठ कहते हैं, यह बालक केवल राजा नहीं बनेगा, यह युग की दिशा बदलेगा। विश्वामित्र और तारका वध समय बीता। राम और लक्ष्मण किशोर हो गए। एक दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए। उनकी यज्ञ भूमि असुरों से त्रस्त थी। राजा दशरथ का हृदय कांप उठा, पर राम ने शांत स्वर में कहा, पिताश्री, धर्म की रक्षा मेरा कर्तव्य है। तारका का वध हुआ, अधर्म पहली बार कांपा और तभी राम के हाथों में आया शिव धनुष। राजा जनक का दरबार। अनेक राजा आए पर शिव धनुष कोई हिला न सका। राम आगे बढ़े, धनुष उठा और टूट गया। तेज संगीत। सीता की आंखों में राम बस गए। 2 आत्माओं का मिलन हुआ। वह परीक्षा। अयोध्या में फिर उत्सव था, पर यह उत्सव टिक न सका। कैकेयी का वरदान, राम को 14 वर्षों का वनवास। राम मौन रहे, न क्रोध न प्रश्न। वन में शांति थी, पर रावण की दृष्टि सीता पर पड़ चुकी थी। स्वर्ण मृग, लक्ष्मण रेखा और फिर सीता का हरण। धरती कांप उठी। राम पहली बार टूटे। सीते। किष्किंधा में मित्रता हुई, सुग्रीव और हनुमान। हनुमान, जिनकी भक्ति में शक्ति थी। लंका की ओर उड़ान, सीता का संदेश और जलती हुई लंका। मैं राम का दूत हूं। और लंका युद्ध, समुद्र पर सेतु बना। वानर गरजे, मेघनाद गिरा, कुंभकर्ण सोया और फिर मरा। और अंत में रावण। 10 सिर, पर एक भी सिर में विनय नहीं। राम का बाण चला, अधर्म का अंत हुआ। सीता की अग्नि परीक्षा विजय के बाद भी राम मुस्कुराए नहीं। सीता ने अग्नि में प्रवेश किया। अग्नि ने उन्हें शुद्ध लौटा दिया। राम की आंखें नम थीं। राज्याभिषेक और अंतिम संदेश। अयोध्या लौटी, दीप जले, राम राजा बने। पर कहानी यही समाप्त नहीं होती। राम हमें यह सिखाते हैं कि शक्ति से बड़ा धर्म है, राज्य से बड़ा कर्तव्य है और प्रेम से बड़ा त्याग। राम कोई कथा नहीं, राम एक विचार है। जब तुम सत्य के साथ खड़े होते हो, वही राम होते हैं।